हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और हम बात कर रहे थे क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। उसमें ये लास्ट जो टॉपिक है ये हमारा बचा हुआ था जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। तो आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या है तो देखते हैं। एंजियोस्पर्म में बगल में आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा होगा फ्लावरिंग प्लांट, है ना। फ्लावरिंग प्लांट जनरली इसलिए बोला गया है क्योंकि एंजियोस्पर्म जो है वो मतलब फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट हो गए। वो बड़े बड़े जो ट्रीज है वो सारे इस एंजियोस्पर्म में ही आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट में देखें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट। ये सबसे लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है ना। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है, ठीक है। दूसरा, दे रेंज इन साइज फ्रॉम टीनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक टू टॉल ट्री, माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू टॉल ट्री और यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर। मतलब क्या कह रहा है इसने इसने कह रहा है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म ना, इसमें एकदम छोटे से स्टार्ट होता है, एकदम टीनी, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक। मतलब इसमें जो प्लांट होते हैं ना वो टीनी प्लांट, मतलब एक माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो हम माइक्रोस्कोप से जो देख सकते हैं जिस प्लांट को पूरे डिटेल से, तो वहाँ से चालू होता है ये। मतलब प्लांट वहाँ से प्लांट चालू होता है ना। उसको क्या बोले हैं हम, तो बोले हैं वेल्फिया, है ना। जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है यानी माइक्रोस्कोप से जिसे देख सकते हैं उसको बोला गया है वोल्फिया, है ना। वहाँ से लेकर उस छोटे से टीने से वोल्फिया से लेकर टू टॉल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस, मतलब वहाँ से लेकर जो बड़ी ट्री है, टॉल ट्री, लंबी ट्री, है ना, वहाँ तक, यूकैलिप्टस तक। कहाँ उसका क्या रेंज क्या दिया है, 100 मीटर। मतलब 100 मीटर ऊंचाई तक का, मतलब लंबी जो पेड़ है, जो ट्री है, वो इसके अंदर है। मतलब छोटे से बहुत बड़ा तक का रेंज है इसमें। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ये 2 क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्लास जो है वो है डिकोटिलेडम्स, है ना, डिकोटिलेडम्स। दूसरा क्या है, मोनो मोनोकोटिलेडम्स, मोनिकोटिलेडम्स। पहला क्या है, डिकोटिलिज्म, और दूसरा है मोनोकोटिलिज्म, है ना। तो हम देखें आगे मोनोकोटिलेट्स और डीकोटिलेट्स। तो हम पहले देखते हैं डीकोटिलेट्स। तो डीकोटिलेट्स क्या होता है, देखिए हमने स्टार्ट किया है डीकोटिलेट्स से, तो ये स्टार्ट होगा। अब देखो मैं आपको इसमें एक बेसिस चीज़ें बताता हूँ कि डीकोटिलेट्स और मोनोकोटिलेट्स आखिर होता क्या है, ठीक है। जब देखेंगे हम कुछ कुछ सीड्स को, है ना, तो एक होता है डीकोटिलिड्स और एक होता है मोनोकोटिलिड्स, है ना। दोनों का मैं डिफरेंस बताता हूँ। तो डीकोटिलिड्स क्या होता है, हैव टू कोटिलेट्स इन सीड। मतलब देखेंगे आप किन्हीं का ऐसा सीड रहेगा, है ना, सीड है, उसके सिमेट्रिक 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट सिमेट्रिक हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। इक्वली दोनों पार्ट्स होते हैं, ये भी पार्ट इक्वल होगा, ये भी पार्ट इक्वल होगा, मतलब सिमेट्रिक होते हैं। कैसे कैसे कह रहा हूँ सिमेट्रिक, जैसे इसका एक सिंपली एग्जांपल इसका लेंगे। इसका एग्जांपल अगर सिंपली लेना चाहे तो हम ले सकते हैं बादाम का, ले सकते हैं क्योंकि बादाम में जो है, या फिर चने का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने उस चने को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चना है, इस चने को आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। तो जो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाए यानी कि सिमेट्रिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, डाइकोटिलेट्स,
उसे कहेंगे हम डाइकोटिलेट्स। इसका एक और एग्जांपल है जो आप देखेंगे कि जब आम जो पके हुए आम रहते हैं उनके अंदर जो उनकी सीड्स होती है, उनके सीड्स को अगर आपने देखा होगा तो उसके सीड्स को अगर आप हैमर के थ्रू अगर तोड़ेंगे तो आपको वो भी आपको दो पार्ट में डिवाइड ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसके ऊपर से एक कवर होता है, ये ऊपर से एक कवर होता है। तो ये आपका कवर हुआ। मैंगो का जो सीड है वो ऊपर से कवर होता है। जब इस कवर को आप हटाएंगे तो अंदर में ये सीड्स आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा रहेगा और ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड रहता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है ये। तो आपको पता क्या चला? आपको पता चला ये कि ये डाइकोटिलेट्स है। ठीक है, डाई क्यों बोल रहा हूँ? याद रखना, कहीं भी अगर मोनो लिखा है तो आप समझ जाना कि ये एक के बारे में बात कर रहा है, ओनली वन। मोनो मीन्स वन। जहाँ पे भी अगर डाई लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये दो के बारे में बात कर रहा है। जहाँ भी अगर ट्राई लिखा होगा, जहाँ भी अगर ट्राई लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये तीन के बारे में बात कर रहा है। तो ये जनरली बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से आपको मालूम ही होगी, है ना? नहीं भी मालूम है तो आप ये चीज़ें सीख लो कि ये ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2 और मोनो मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब पढ़ने में समझ में आएगा हमको। तो चलो पढ़ाई करते आगे। देखें, हैव टू कॉटिलेट्स, देखो लिखा हुआ है हैव टू कॉटिलेट्स इन शेड। यहाँ दो कॉटिलेट्स होते हैं, मैंने बताया ही, दो पार्ट में इक्वली सिमेट्रिक डिवाइड हो जाते हैं लोग। दूसरा, रेटिकुलर वेनेशन इन लीव्स। अब देखो इसका जो वेनेशन, इनका जो लीव्स है ना, लीव्स मीन्स इनकी जो लीव्स होती है, इनकी जो लीव्स है वो क्या है? रेटिकुलम वेनेशन, उनमें रेटिकुलम वेनेशन है। मतलब क्या? मतलब कि जालीदार। रेटिकुलम मीन्स उनका क्या? उनका रेटिकुलम वेनेशन जो है वो जालीदार है। मतलब उनमें जो ऊपर से इनके लीव्स जो आएंगे, इनके जो लीव्स रहेंगे, इनके जो लीव्स रहते हैं, इनके लीव्स में क्या है? रेटिकुलम वेनेशन होगा। हम देखो जालीदार कैसे दिखेगा? जालीदार कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब बहुत सारा ऐसा जालीनुमा संरचना होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे जालीनुमा संरचना उसमें पाया जाएगा। किसमें? हमारे लीव्स में। ये जो प्लांट है ना उसके लीव्स में ऐसे जालीनुमा संरचना होगा जिसको हम कहेंगे रेटिकुलम वेनिशन। ठीक है, आगे देखें, इसमें लिखा है टेट्रा मोरस और पेंटामोरस फ्लावर। अब टेट्रामोरस और पेंटामोरस मीन्स क्या होता है? देखो मैंने जहाँ तक अभी आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि अगर मोनो होगा तो आप समझ लेना कि 1 है, डाई होगा तो आप समझ लेना 2 है, ट्राई होगा तो आप समझ लेना 3 है। करेक्ट? तो वैसे ही आपको अगर टेट्रा लिखा हो, क्या लिखा हो? टेट्रा, तो आप समझ जाना कि ये 4 के बारे में बात कर रहा है। और वैसे ही अगर पेंट्रा लिखा हो, पेंट्रा, तो आप समझ जाना कि ये 5 के बारे में बात कर रहा है, मतलब 5, है ना? तो मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4 और पेट्रा मीन्स 5। समझ में आ रहा है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं ये दोनों के बारे में, अभी कुछ डिस्कस किया है तो ध्यान से देखना, टेट्रा एंड पेट्रा। ठीक, तो देखें क्या लिखा है, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस एंड पेट्रामेरस क्या होता है? तो इनके जो फ्लावर है या तो टेट्रामेरस होंगे या तो पेट्रामेरस होंगे। अब देखो टेट्रामेरस और पेट्रामेरस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना? तो यहाँ जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं इनमें इनमें इनके फ्लावर में देखो 4 पार्ट दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4।
मतलब पेटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये 4 तरह के पेटल्स दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा टेट्रामेरस, करेक्ट। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये कितने टाइप के होगा, 5, तो ये क्या होगा, पेट्रामेरस, ठीक है। तो यही है टेट्रामेरस एंड पेट्रामेरस फ्लावर, ठीक है, जिसमें क्या है, चार, इसमें कितने 4 मेंबर है और इसमें 5 मेंबर है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है मोनोकॉटिलेट्स। अब देखो मोनोकॉटिलेट्स किसे कहेंगे, तो मोनोकॉटिलेट्स हैव ओनली वन कॉटिलेट्स। अब देखो ये, अब आ गए हम किस में, डाइकॉटिलेट्स हम पढ़े अभी, अभी आ गए हम मोनोकॉटिलेट्स। अब इसमें तो आपको मालूम ही है कि इनमें जो सीड्स होंगे, इनमें जो सीड्स होंगे उनमें क्या होगा, उनमें डाइकॉटिलेट्स नहीं होगा, मतलब वो सिंगुलर एक ही, कोई सिमेट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही सीड्स होंगे और वो एक ही कॉटिलेट्स होंगे, उसमें सिर्फ एक ही है ना, इसमें कोई इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन है देखें, देखो लिखा हुआ है ओनली हैव वन कॉटिलेट्स पैरेलल वेनेशन इन लीव, इसका इनके जो लीव में है वो पैरेलल वेनेशन होगा, और क्या, ट्राइमरस फ्लावर होगा। देखो कैसे, पहले तो इसने कॉटिलेट सिंगल बोला है ना, सिंगल कॉटिलेट्स होगा, ये तो समझ में आ गया। पैरेलल वेनेशन मीन्स क्या, पैरेलल वेनेशन मीन्स ये अगर इनका लीव्स है, ये अगर इनका लीव्स है मान लेते हैं, तो इनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन है, मतलब इनका लीव्स है ये, तो पैरेलल वेनेशन मीन्स क्या होता है, पैरेलल वेनेशन मीन्स होता है कि इसके पैरेलल ही रहेगा वेनेशन, मतलब जो संरचना होगी इसकी वो पैरेलल रहेगा, पैरेलल रहेगा मतलब ऐसा ही कुछ रहेगा। हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें ऐसे ही कुछ संरचना दिखाई देगा, है ना, पैरेलल दिखाई देगा, तो ये ऐसा कुछ होता है। तो पैरेलल वेनेशन होता है इनके लीव्स में, ठीक है। और ये ट्राइमरस है, ट्राइमरस है मीन्स क्या होगा, ट्राइमरस मीन्स मतलब कि इनमें फैमिली जो है, मेंबर है वो 3 है, मीन्स 3 पेटल वाले होंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, आई थिंक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3, ये 3 पेटल्स दिख रहे होंगे, और ये 3 पेटल्स ही, या 3 क्या है, ट्राइमेरस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अभी आगे देखें, और इसमें आप एग्जांपल भी अगर लीव्स का देखेंगे तो ये देखिए, लीव्स का एग्जांपल आपको केले के पत्ते की तरह दिखाई दे रहा है, उसमें जो रहेगा, उसमें जो लीव्स रहेंगे वो लीव्स ऐसे पैरेलल लाइन रहता है उस लीव्स में, है ना, पैरेलल लाइन रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद है रिप्रोडक्शन। अब इनका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसे होता है इनका रिप्रोडक्शन, तो देखेंगे। तो फ्लावर इन द रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर, देखो इसका रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर इन द रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर, देखो इसमें क्या क्या है, मेल सेक्स ऑर्गेन इन अ फ्लावर इज अ स्टेमन। जो स्टेमन जो है ना वो मेल सेक्स ऑर्गेन है। यहाँ पे आपको एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गेन है वो आपका स्टेमन है, तो जहाँ पे भी आपको स्टेमन दिख रहा है वो आप समझ जाना कि वो है मेल सेक्स ऑर्गेन, है ना। तो स्टेमन यहाँ कहाँ दिख रहा है, स्टेमन यहाँ नीचे दिख रहा है आई थिंक, यहाँ यहाँ आई थिंक, चलो आगे पढ़ते हैं, लिखा दिया होगा कहीं आगे वाले शायद इमेज में होगा, चलो ठीक है।
तो आप ये समझ लो कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, स्टेमन। इसके बाद आगे चलें। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट विच एन अनदर एट द टिप। अभी देखो जो कि क्या है, जितने भी आपके क्या लिखा है, ईच स्टेमन मतलब जितने भी स्टेमन हैं यहाँ, है ना, जितने भी स्टेमन हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, फिलामेंट। क्या कंसिस्ट करेंगे उन लोग, फिलामेंट। अभी देखो फिलामेंट आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फिलामेंट यहाँ दिख रहा होगा। तो ये फिलामेंट क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, कौन फिलामेंट कौन कंसिस्ट करता है, स्टेमन। ठीक है, ठीक है, स्टेमन जो है वो फिलामेंट कंसिस्ट करता है ना। उसके बाद आगे लिखा हुआ है विथ एन अनदर एट अ टिप, मतलब जो कि टिप पे होता है। टिप पे मीन्स क्या होगा, टिप पे मतलब होगा कि सबसे टॉप पे। टिप का मतलब होगा सबसे टॉप पे, है ना। तो फिलामेंट क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है, स्टेमन जो है फिलामेंट कंसिस्ट करता है अपने टॉप पे। आगे देखें, विच इन द अनदर द pollen mother cell divide by meiosis to produce microspore। क्या कहा इसने, इसने कहा कि विथ इन द अनदर द pollen mother cell divide by meiosis, है ना। जो pollen mother cell है ना, ये pollen mother cell है, वो डिवाइड हो जा रहा है मियोसिस में, मियोसिस में डिवाइड हो जा रहा है ना, मियोसिस में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, मियोसिस में डिवाइड हो जा रहा है, और टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विच मेच्योर इनटू पोलन ग्रेन। जो कि क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है माइक्रोस्पोर। मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होगा क्या, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस होगा, है ना। अब माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर जो है वो क्या हो जाएगा, ये माइक्रोस्पोर होगा। ये माइक्रोस्पोर जो होगा वो क्या करेगा, वो मेच्योर होगा। तो आपका क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। वो मेच्योर होगा तो क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। ये क्या है, ये है मदर सेल। तो मदर सेल से क्या हुआ, मियोसिस प्रोड्यूस हुआ, मियोसिस से माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुआ, और जो माइक्रोस्पोर है वो फिर मेच्योर होके क्या बन गया, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे बॉल की तरह, ये है पोलन ग्रेन। क्लियर हो गया है, कैसे हुआ समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इन द पेस्टिल। अब देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन था उसका नाम क्या था, स्टेमन, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका नाम क्या है, पेस्टिल, है ना। तो जो इसका नाम है पेस्टिल, अब देखें पेस्टिल कहाँ है, क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं। हमारे इमेज में दिख रहा है क्या, तो आई थिंक इमेज में तो नहीं दिख रहा है। जी हाँ, इमेज में आपको नहीं दिखेगा पिस्टल। जनरली ये पिस्टिल होगा कहाँ, तो जनरली ये मदर सेल जो है जहाँ पे हमने पोलन ग्रेन बनाया था ना, ये जहाँ पे हमने पोलन ग्रेन बनाया था, और ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, यही आपका क्या है, यही आपका है पिस्टिल। इसी के अंदर आपके पिस्टिल होंगे। जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है यही कहलाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ वोलन ओवरी at its base a long slender style and stigma। मीन्स क्या कहा इसने कहा कि ये कंसिस्ट करता है स्वोलन को। ये किसको कंसिस्ट करता है, स्वोलन को, है ना। और जो मेल सेक्स ऑर्गन था उसने क्या को कंसिस्ट किया था, याद करो। मेल सेक्स ऑर्गन ने किसको कंसिस्ट किया था, फिलामेंट को। याद आ रहा है,
मेन सेक्स ऑर्गन ने कंसिस्ट किया था फिलामेंट को, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ने किसको कंसिस्ट किया था, करेगा वोलेन को, है ना। तो वोलेन वोलेन जो है वो कहाँ रहता है, ओवरी में। वोलेन जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, ओवरी में, है ना। तो आपको ओवरी यहाँ पे क्लियरली दिखेगा इस इमेज में। देखो ओवरी किसे कहेंगे, ये दिखा हुआ है, देखो ग्रीन कलर का कुछ पार्ट दिख रहा है ना। यही आपका ओवरी है, दोनों पार्ट मिला के। और ओवरी के अंदर क्या दिख रहा है, ओवरी के अंदर ओवल्स दिख रहा है। ओवरी के अंदर ही आपका ओवल्स दिख रहा है, जिसको हम क्या बोले हैं, मेगास्पोर, जिसको हम मेगास्पोर बोले हैं, ठीक है। यहाँ दिख रही होगा आपको, करेक्ट। आगे देखें, लिखा है इट्स बेस अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये सिलेंड्रिकली मतलब इसका सेज जो है वो सिलेंडर की तरह दिख रहा है आपको, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल इसका स्टाइल है ना। और स्टिग्मा जो है इसमें दिख रहा होगा आपको। स्टिग्मा कहाँ है, तो स्टिग्मा ये सबसे टॉप पे देखो, ये है आपका स्टिग्मा, है ना। तो ये स्टाइल एंड सिग्मा दो चीज़ें होगी इसमें, सिलेंडर के साथ साथ क्या क्या होंगे, स्टाइल एंड ट्रिग्मा। तो अगर आप सिलेंड्रिकल बोलूँ तो ये रहा आपका सिलेंड्रिकल, मतलब ओवरी, ठीक है। और इसके बाद ऊपर इसके जस्ट टॉप पे जाएंगे तो आपको स्टाइल मिल जाएगा, और थोड़ा और टॉप पे जाएंगे तो स्टिग्मा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा फीमेल का सेक्स ऑर्गन का ही पार्ट है ये सारा कुछ, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, ओवरी कंटेन ओवल्स, जो मैंने पहले ही बता दिया कि ओवरी जो है वो ओवल्स कंटेन कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। आगे देखें, आगे रिप्रोडक्शन में देखते हैं आगे क्या है। एन ओवल्स हैज अ मेगास्पोर मदर सेल। अभी देखो क्या हो रहा है, जो इसमें जो मेगास्पोर है ना, जो कहाँ है मेगास्पोर, तो मेगास्पोर ओवल्स में है। ओवल्स कहाँ है, तो ओवरी में है। ओवल्स कहाँ है, तो ओवल्स ओवरी में। तो बोल रहा है कि एन ओवल्स, यहाँ पे जो जो छोटे छोटे ओवल्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है, कि उस ओवल्स के अंदर हैज़ अ मेगास्पोर मदर। क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, क्लियर। मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज म्यूसिस, और ये क्या कर रहा है, ये अंडरगोज है किसके, म्यूसिस के, है ना। म्यूसिस के अंदर अंडरगोज है टू अ हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो ये क्या है, ये इसके अंडर, ये किसके अंडरगोज है, सेल दैट अंडरगोज मियोसिस। ये मियोसिस के अंडरगोज है, मियोसिस के अंडरगोज है ना, मियोसिस के अंडरगोज है। और ये क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये क्या कर रहा है, हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मीन्स एन, मैंने बताया था हैप्लॉइड 4, मतलब ये क्या कर रहा है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर को क्या कर रहा है, मियोसिस के थ्रू ये 4 आपको मेगास्पोर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। किससे, मदर सेल जो है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर बात करूं, तो अगर जो हमारा मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या कर रहा है, मियोस्पिस, वो क्या कर रहा है, मियोसिस जो होता है, मियोसिस। और ये मियोसिस क्या कर रहा है, तो ये 4 हैप्लॉइड बना रहा है। 4 हैप्लॉइड मीन्स 4n, 4n, है ना, 4 हैप्लॉइड मीन्स 4n, ठीक है। तो ये 4 हैप्लॉइड जो है वो क्या बना रहा है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना रहा है, ठीक है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना रहा है। क्लियर हो गया, मतलब एक मदर सेल है वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना रहा है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, 3 of them degranated and 1 divided to the embryo sac। अब क्या बोला, अब बोला जो मदर सेल था हमारा, है ना, जो ये मदर सेल था, मदर सेल जो था, इसने क्या किया था, मियोसिस के थ्रू, इसने मियोसिस के थ्रू क्या किया था, मियोसिस के थ्रू इन्होंने
4n बनाए थे। 4n मीन्स हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाया इसने। तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर से इसने क्या किया, इसने 3 में जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है उस वो मतलब काम के नहीं बचे, सिर्फ एक ही जो मेगास्पोर है हैप्लॉइड का वो काम का बचा, और यहीं से ये प्रोसेस आगे बढ़ा। मतलब एक ही में हैप्लॉइड चाहिए होता है जिससे ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का आगे बढ़े, और फिर वो क्या बने, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय बने। तो एम्ब्रॉय बने मीन्स, एम्ब्रॉय मीन्स अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं भ्रूण, इसको बोलते हैं भ्रूण, है ना। तो एम्ब्रॉय मीन्स क्या होता है, भ्रूण मीन्स क्या हुआ, ये भ्रूण किसे बोलेंगे, जो अभी इमेच्योर जो प्लांट्स है या इमेच्योर जो सीड्स है या जो भी है ना, जहाँ से वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे होगा, जहाँ पे वो सीड्स या वो सारी चीज़ें डेवलप होगी, प्लांट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से प्लांट वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा, तो वही जो मतलब वही जो आपका स्टेज रहता है वो एम्ब्रॉय का रहता है, जब वो पूरा प्लांट स्टार्ट से बनना, शुरू से बनना स्टार्ट होने लगता है, मतलब मेच्योर अभी हुआ नहीं है, मेच्योर होगा तो वो प्लांट बन जाएगा, लेकिन अभी मेच्योर हुआ नहीं है तो उसे एम्ब्रॉय कहेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो आप देख के समझ सकते हो। इसके बाद है each embryo sac has a 3 called egg। अब एक एक एम्ब्रॉय में क्या क्या है, 3 एग है ना, एक एक एम्ब्रॉय में क्या है, 3 एग है। अब इसको क्या कहेंगे, कॉल्ड एग अपरेटस, इसको क्या कहेंगे, एग अपरेटस। 1 एग सेल एंड 2 सेनग्रिड, सेनरग्रिड है ना, सेनरगिड्स। ठीक है, तो एक एक एग को क्या बोलेंगे, सेल, और बाकी के 2 एग को क्या बोलेंगे, सेनरगिड्स। 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियस। देखो इसमें 3 जो है वो एंटीपोडल सेल कहेंगे, 3 को क्या कहेंगे, 3 जो सेल है उसको एंटीपोडल कहेंगे। इसमें 3 एंटीपोडल सेल होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, एंड 2 पोलर न्यूक्लियस। मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। 1 एग सेल मतलब एक एग सेल होगा, और 2 क्या होंगे, सेनर ग्रिड्स होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक एग सेल होंगे और दो सेनर ग्रिड्स होंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 एंटीपोडल्स होंगे उस सेल में, 3 एंटीपोडल्स होंगे, है ना, उस सेल में, एंड 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियर होगा, 2 पोलर न्यूक्लियर होगा। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, द पोलर न्यूक्लियर इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो पोलर न्यूक्लियर था ना, जो पोलर न्यूक्लियर था, जो दो पोलर न्यूक्लियर थे, यहाँ पे याद देखो, दो पोलर न्यूक्लियर थे, ये क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन होगा इनमें फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होके क्या प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n। मतलब फिर बन गए ये डिप्लॉयड। एन थे दोनों, एन जो एन थे दोनों क्या है, डिफ्यूज, दोनों में फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन हो गया, अब 2n बन गए। ठीक है, ये जो एन था वो क्या था, वो था पोलर न्यूक्लियर। ये क्या था, पोलर न्यूक्लियर। क्लियर है, अभी आगे देखेंगे, ये आप डायग्राम और इसका लाइफ साइकिल देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, pollen grain are dispersed from the other and carried by wind or other angios to the stigma of a pistil, it called pollination। मतलब क्या बोल रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है, जो बॉल जैसा दिख रहा था जो हमको, उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं ना,
तो pollen grain are dispersed from the another and carried by wind। देखो मेन ये है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो तो आपको मालूम ही होगा कि विंड इसमें बहुत मैटर करता है। विंड के थ्रू ही क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो नज़दीक आते हैं और जिससे फिर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता है ना। pollen grain are dispersed from the another and carried by wind। मतलब क्या हुआ, मतलब पॉलन ग्रेन पहले क्या होता है यही तो मालूम होना चाहिए। तो पॉलन ग्रेन किसे कहेंगे, जो याद है जो बॉल बॉल की तरह दिख रहा था ऐसा छोटा छोटा फ्लावर के अंदर, है ना, जो जो ओवरी में था, ऐसा कुछ ओवरी था, है ना, कुछ ऐसा ओवरी था और इसमें ऐसे बॉल की तरह था, यही था पॉलन ग्रेन, है ना। तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसके बारे में बात कर रहा है। pollen grain are dispersed from the another and pollen grain is dispersed from the another and carried by wind। मीन्स क्या बोल रहा है कि pollen grain जो है ना वो डिस्प्रेस्ड हो रहा है किसके थ्रू, फ्रॉम द अनदर एंड कैरिड बाय विंड, जो कि विंड यानी हवा, जो कि हवा से कैरिड हो रहा है और क्या हो रहा है, डिस्प्रेस्ड हो रहा है। मीन्स जो जो छोटे छोटे बॉल थे ना बहुत सारे, वो डिस्प्रेस्ड हो जा रहे हैं। मतलब डिस्प्रेस्ड हो जा रहे हैं मतलब क्या, अलग, मतलब तीतर बितर, मतलब इधर उधर हो जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और जो विंड आ रहा है, जो विंड चल रहा है, जो हवा चल रहा है, उस विंड से क्या हो जा रही है, कैरिड आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, विंड से ये कैरिड हो जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कैरिड, इसको कैरिड बाय विंड कर रहा है, मतलब विंड के थ्रू या मतलब क्या हो जा रहे हैं, इधर उधर हो जा रहे हैं। अब वो एक साथ ऐसे बहुत सारे बॉल्स थे, अब विंड बहुत आया यहाँ, विंड स्पीड से आता है तो क्या होंगे, ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो यही कहा गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑफ अदर विंड ऑफ अदर एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। पिस्टिल क्या है याद करो, फीमेल सेक्स ऑर्गन। पिस्टिल क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। तो क्या बोल रहा है, अदर एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, मतलब क्या हो रहा है, ये वैसा ही होता है जैसे जैसे विंड चल रहा है तो इसमें जो भी छोटे छोटे क्या थे, छोटे छोटे पोलन ग्रेन थे, वो क्या होंगे, हवा में थोड़ा सा मतलब डिस्प्रेस्ड हो जाएंगे, हवा में डिस्प्रेस्ड हो जाएंगे। और क्या होगा, हवा में डिस्प्रेस्ड हो जाएंगे और क्या उसके बाद क्या होगा, डिस्प्रेस्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये हवा में डिस्प्रेस्ड हो जाएगा फिर उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन के पास मतलब विंड के थ्रू क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, या फिर वो डिस्प्रेस्ड होंगे और मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो वहाँ पे विंड के थ्रू वहाँ पे पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, है ना। तो मेल सेक्स ऑर्गन वहाँ आता है ना, या ये जो प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता है। पोलन ग्रेन वहीं रहता है, वो बस बिखर जाता है, तीतर बितर हो जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे एजेंसी ऑफ द स्टोमा ऑफ अ पिस्टिल, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन किसे कहे, समझ में आया। पॉलिनेशन उसे कहते हैं जब वो जो आपका पोलन ग्रेन था वो क्या हुआ, बिखर गया हवा के थ्रू, है ना। और ये हवा के थ्रू बिखर गया। और स्टिग्मा, स्टिग्मा में समझ रहे हो किसको बोल रहे हैं, जो सबसे अपर अपर पार्ट रहता है, ये जो अपर पार्ट है ये स्टिग्मा है ना। ये जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है ये स्टिग्मा है। तो ये वही कहा है इसने कि स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, मतलब स्टिग्मा किसका, पिस्टिल का। पिस्टिल मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये क्लियर है। अभी आगे देखें, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट कर रहा है स्टिग्मा को। अब जर्मिनेट मीन्स क्या होगा, याद रखना, जर्मिनेट मीन्स होता है, अगर हिंदी में मैं इसकी बात करूं तो जर्मिनेट मीन्स होता है अंकुरित होना, ठीक है। अंकुरित होना का मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि अगर कोई भी, मतलब ये आपने देखा होगा जनरली कि अगर आप चने को भिगो दे,
है ना। और भी मतलब भीगे हुए चने को बहुत मतलब आप कपड़े में बांध दें या कुछ ऐसा कर दें, तो वो कुछ समय के बाद ना उसमें कुछ वाइट कलर का क्या निकलने लगता है, वाइट वाइट कलर का जो है वो जर्मिनेट होने लगता है, वो अंकुरित होने लगता है वाइट कलर से, है ना। तो वो क्या है, वो जर्मिनेट होना उसी को कहते हैं कि वो अंकुरित हो रहा है, मतलब वो दोबारा से मतलब वो वाला चने का प्लांट, चना क्या है आखिर, चना तो एक सीड है ना, चना तो एक सीड है जिसको हम खाते हैं। तो वो सीड से क्या होगा, उस सीड से तो वो क्या होगा, प्लांट बनेगा, सीड से तो प्लांट बनेगा। तो सीड से प्लांट बनेगा, उसको अगर हम वाटर में पैक कर देंगे या वाटर में हम क्या करें, उसको भीगे हुए जगह पे रखें, तो क्या होगा, वो अंकुरित होगा ही, अंकुरित होगा में जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट जब होगा तो फिर नया प्लांट जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। तो यही चीज़ है। तो लिखा है द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। अभी देखो क्या बोल रहा है, जो स्टिग्मा हमारा है यानी अपर पार्ट, वहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो छोटे छोटे बॉल थे ना, वो जर्मिनेट होते हैं, मतलब अंकुरित होते हैं। ठीक है। एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब, और इसका रिजल्ट के थ्रू क्या, रिजल्ट में क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब, एक ट्यूब ट्यूब की तरह एक कुछ निकलता है, पॉलन ट्यूब। ठीक है। ग्रो थ्रू द टिश्यू, जो कि ग्रो कहाँ होगा, टिश्यू में ही होगा। अब टिश्यू का कहाँ, कौन से टिश्यू में होगा, तो स्टिग्मा में होगा या स्टाइल में होगा। स्टिग्मा किसे कहेंगे, तो स्टिग्मा जो मैंने बताया ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है यहाँ पे थोड़ा ऐसा, ऐसा कुछ है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्टिग्मा है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है आपका स्टिग्मा है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये स्टिग्मा है, और ये इसको इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये स्टाइल है। तो या तो स्टिग्मा में होगा या फिर स्टाइल में के टिश्यू से क्या होगा, ये स्टाइल के टिश्यू से क्या होगा, ये ग्रो होगा, है ना। एंड रीच द वोवल्स, और वो ये ग्रो होके क्या होगा, पहुंचेगा कहाँ, पहुंचेगा वोवल्स में, है ना, वोल्स में पहुंचेगा। वोल्स में, वोल्स कहाँ है, वोल्स कहाँ है, वोल्स, तो वोल्स है आपका ओवरी में, वोवल्स आपका कहाँ है, ओवरी में। कैसे पता, यहाँ देखें ये ओवरी है ना, ओवरी है। तो वहाँ आपका वोवल्स है, मैंने बताया ये इससे पहले कि ओवरी के अंदर ही ओवल्स रहता है। ठीक है। चलो आगे देखें। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट on the stigma and the resulting pollen tube and tissue of stigma and style and reach the ovals। समझ में आ गया ये बात। अभी आगे चले। यहाँ पे आप अगर इसको देखना चाहो तो मैं एक बार बता देता हूँ कि आखिर प्रोसेस कैसे कैसा हुआ है। तो एक बार ये वाला जो डायग्राम है उसको आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पे जो आपको डायग्राम जो दिख रहा है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो ध्यान से देखेंगे। ये हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, ये जो सिग्मा जो लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज यहाँ से, तो देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये स्टाइल है ना, और ये आपका ओवरी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक जो है वो सामने गया है और दूसरा जो है वो नीचे गया है। अभी देखो कैसे, देखो कैसा होता है। एक मेल पार्ट के लिए इधर गया है और एक फीमेल पार्ट के लिए इधर गया है। अभी देखो कैसे कैसे होगा और क्या क्या होगा, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको ये चीज़ें, है ना। तो देखो फीमेल पार्ट के लिए पहले देख लेते हैं। तो ये यहाँ से किसको लेंगे, हम स्टाइल को लेंगे। स्टाइल कहाँ होता है आपको मालूम ही है ना, फ्लावर्स के अंदर ये है, और ओवरी वगैरह रहता है, तो स्टिग्मा वगैरह रहता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फिर आगे चल गए, तो यहाँ से जब आगे चल गए तो आपको मदर सेल मिलेगा। कहाँ मदर सेल कहाँ मिला, तो आपको आपका जो क्या था, पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन के अंदर ही आपको मदर सेल मिलेगा, छोटे छोटे बॉल और बीच में एक मदर सेल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर
मदर सेल, जिसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो याद रखना मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मेगास्पोर होता है और फीमेल वाला बात होगा तो सॉरी मेल वाला बात होगा तो माइक्रोस्पोर बात होगा, याद रखना। तो मेगास्पोर हो गया, तो ये मेगास्पोर वाला ये प्रोसेस हो गया। अब इसको आगे रोक देते हैं, ये दो प्रोसेस हम करके इसको रोक दिए, किसको, फीमेल को। अब मेल सेक्स मेल वाला जो एरिया है, मेल वाला जो प्रोसेस है उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये कहाँ गया, अनदर में, है ना। अनदर में क्या है, यहाँ यहाँ फिलामेंट, स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन जानते हो ना, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो वहाँ पे फिलामेंट, फिलामेंट जहाँ दिख रहा है मतलब समझ जाओ ये मेल सेक्स ऑर्गन का ही कुछ पार्ट है, क्योंकि फिलामेंट को कौन कंटेंट करता है, फिलामेंट को कंटेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन, स्टेमेन। ठीक है, इसके बाद देखो आगे वाला प्रोसेस क्या हुआ, माइक्रोस्पोरगियम। इसके बाद क्या हुआ, माइक्रोस्पोरगियम निकल रहा है, दिख रहा है आगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, माइक्रोस्पोर। अलग देखो बहुत सारा स्पोरगियम में बहुत सारा दिख रहा है आपको, छोटे 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 बहुत सारे। तो इसमें से 3-4 को ले लिए, तो ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर। ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर, है ना। अब जब ये माइक्रोस्पोर हो गया 3-4 इसमें से लिए, तो अब क्या होगा, गैमेटोफाइट बनेगा, है ना। अब गैमेटोफाइट बनेगा तो वो क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, मतलब एन बनेगा। गैमेटोफाइट जो है एन बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, जनरेशन होगा। तो अब क्या बन गया, ये माइक्रोस्पोर बन गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का ही तो पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। अब उसके बाद जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बन गया है, तब इसके बाद ये क्या होगा, अब मेल सेक्स ऑर्गन से अब क्या होगा, आगे बढ़ेगा ये मेल सेक्स ऑर्गन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन का अब चीज ही हो रहा है, सारा कुछ मेल की तरह का ही हो रहा है। तो आपको क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो माइक्रोस्पोर से तो हमको मालूम है, देखो मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, याद रखना। और दोनों गैमेटोफाइट मिलके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। फिर क्या हुआ, यहाँ तक हुआ, उसके बाद मेल मेल गैमेटोफाइट यहाँ तक बन गया। अब मेल गैमेटोफाइट हो गया। अब देखो ये जो मदर सेल था, है ना, ये जो हमारा ये जो मदर सेल था, अभी देखो आगे क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि जब ये मेल गैमेटोफाइट बना, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये मदर सेल जो हमने छोड़ दिया था, ये मदर सेल से अब क्या होगा, आगे बढ़ेगा और क्या निकलेगा, फिर से यहाँ से भी गैमेटोफाइट निकलेगा एन। मतलब एक गैमेटोफाइट किसका, एक गैमेटोफाइट निकलेगा मेल का, मेल गैमेटोफाइट, मतलब एक एन यहाँ से आएगा हैप्लॉइड, और एक एन यहाँ से आएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये दोनों ये क्या करेगा, फिर इससे क्या होगा, इससे एग जनरेट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट से एग जनरेट होता है। तो एग के थ्रू क्या निकलेगा, एग के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पहुँचेगा, है ना। और यहाँ मेल गैमेटोफाइट तो पहले से है, तो यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होना मतलब अंकुरित हो जाना, तो यहाँ पे जर्मिनेट होगा, है ना। और जर्मिनेट होके ये जो जर्मिनेट हो गया यहाँ पे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों जर्मिनेट हो गए, मतलब ये एन और ये एन, ये दोनों मिला के यहाँ 2n बन गए। ठीक है, मतलब डिप्लॉयड बन गए। अब क्या हुआ, उसके बाद ये बन जाएगा जायगोट, नेक्स्ट स्टेप। जायगोट के बाद बन जाएगा एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय मीन्स शिशु अवस्था, मतलब ऐसा अवस्था जहाँ वो मेच्योर नहीं है, मतलब स्टार्ट हो रहा है बनना, मतलब डेवलप, मतलब उस प्लांट का बनना स्टार्ट हो रहा है, भ्रूण है वो। ठीक है, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय तो जनरली जानते ही हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं एम्ब्रॉय मीन्स क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे वो पूरी तरह से बना नहीं है लेकिन बन रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद फिर एम्ब्रॉय के बाद तो हमको मालूम है, एम्ब्रॉय के बाद फिर वो प्लांट बन जाएगा। जैसे मेच्योर हुआ तो फिर प्लांट बनने के लिए एबल हो जाएगा, फिर वो प्लांट बन जाएगा। जब वो प्लांट बन जाएगा तो अब क्या बना, देखो स्पोरोफाइट 2n जनरेशन,
बन गया 2n। क्यों? क्योंकि एक एन ये फीमेल जेमेटोफाइट का एक एन था और एक एन क्या था, मेल जेमेटोफाइट का एक एन था। तो दोनों मिला के क्या बन गया, 2n बन गया। यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, मतलब ये लाइफ साइकिल समझ में आया ना, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है फ्लावरिंग का। ठीक है, करेक्ट। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो और क्या लिखा है, द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रॉय। पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब कहाँ बना था, तो पोलन ग्रेन में स्टेमा में बना था, स्टेमा बोलता हूँ, स्टिग्मा में, पोलन ग्रेन के स्टिग्मा में बना था। और अभी बैक टू हम ये जो साइकिल है वहाँ से अब बैक टू हम टॉपिक आ रहे हैं ना, तो टॉपिक पे ध्यान देना। तो जो पोलन ट्यूब जो बना था, तो पोलन ट्यूब क्या रहा, एंटर द एम्ब्रॉय, जो कि एम्ब्रॉय में एंटर कर रहा है ना, वेयर टू मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, वन मेल गैमेट्स फ्यूज विथ एग सेल ऑफ द जाइगोट। देखो क्या कहा इसने कहा कि द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रॉय। पोलन ट्यूब जो है वो क्या, वही क्या वहाँ से क्या होगा, वो कहाँ एंटर करेगा, एम्ब्रॉय सैक में। एम्ब्रॉय सैक में एंटर करेगा। एम्ब्रॉय सैक में वही भ्रूण के बारे में बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, वेयर टू मेल गैमेट्स, जहाँ पे मेल के दो गैमेट्स मेल के दो गैमेट्स आर डिस्चार्ज, जहाँ पे दो गैमेट जो होंगे डिस्चार्ज होंगे उसी उसी पोलन ट्यूब में। उसी पोलन ट्यूब में क्या होंगे, दो गैमेट्स डिस्चार्ज होंगे मेल के, है ना। डिस्चार्ज वन, जिसमें से क्या होगा, दो गैमेट डिस्चार्ज हुए, है ना, जिसमें से क्या होगा, एक गैमेट जो होगा इसमें से, है ना, इसमें से जो होगा एक गैमेट जो होगा वो आगे जाएगा और एग का जो गैमेट है, एग का जो फीमेल का जो गैमेट है उससे क्या हो जाएगा, उससे ये फ्यूज हो जाएगा। एक एक जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा और एक जो है वो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही मेल गैमेट जो है वो फीमेल एग से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा। और फिर फ्यूज़न होके फिर क्या बनाते हैं ये लोग फ्यूज़न होके जाइगोट बना लेते हैं, फ्यूज़न होके जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ कुछ कुछ दिया होगा, देखो ध्यान से, एम्ब्रॉय सैक दिख रही होगा आपको कैसे कैसा हो रहा है। अभी आगे देखें, द अदर मेल गैमेट्स फ्यूजेस विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड। क्या बोल रहा है, द अदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट्स है ना, फ्यूजेस, वो क्या हो रहा है, वो फ्यूजेस विथ डिप्लॉयड, जो कि क्या हो रहा है, फ्यूजेस विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। आपको यहाँ PEN दिख रहा होगा जो 3N को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अदर जो गैमेट्स था, दो गैमेट्स था, तो एक गैमेट्स तो एग के साथ मिल के और 2N बना लिया, और विथ डिप्लॉयड, अब जो जो एक और बचा हुआ था वो क्या करेगा, विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियड में डिप्लॉयड हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियड में, और प्रोड्यूस क्या करेगा, ट्रिप्लॉयड। जो एक और था वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड होके ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, मतलब वो 3N हो जाएगा। ठीक है, वो 3N हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आगे देखें, अब देखो आगे है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन दिस इवेंट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अभी देखो इसमें जो मैंने एक बताया था, याद करो कि दो दो जो मेल गैमेट्स थे वो एक डिस्ट्रॉय हो गया और एक एग के साथ फ्यूज़न हो गया। तो इसमें ये एक चीज़ है कि जो डिस्ट्रॉय हो गया बोला, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो क्या हुआ, वो 3N बना लिया था। और जब वो 3N बना लिया तो फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूज़न, अब यहाँ पे दो दो फ्यूज़न हो गए, उसने 3N बना लिया और एक एग के साथ मिलके 2N बना लिया। तो यहाँ दो दो फ्यूज़न हुआ, यहाँ पे दो दो फ्यूज़न हुआ, टू टू फ्यूज़न, है ना।
तो दिस इवेंट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा गया, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, क्योंकि इसमें दोनों जो गैमेट्स थे, मेल गैमेट्स, वो दोनों ही वर्क किए, है ना। इट इज़ एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये जो है इवेंट, ये यूनिक इवेंट है, मतलब सिर्फ इसी में होता है ये, है ना, फ्लावर में। इसीलिए ये किस में, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद लिखा है जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय विथ 1 or 2 कॉटिलेट्स। अब जो जाइगोट्स बने हैं, है ना, वो डेवलप होंगे एम्ब्रॉय में, जो मैंने बताया ही है कि अगर जाइगोट्स बन गए हैं तो वो तो डेवलप्ड होंगे एम्ब्रॉय में। अब एम्ब्रॉय में जैसे डेवलप हुए तो यहाँ पे फिर कॉटिलेट्स के बारे में बात होगी। कॉटिलेट्स में फिर वही सीड्स जो बीच से मतलब सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो या तो ये 2 कॉटिलेट्स होगा, 1 2, या तो 2 कॉटिलेट्स होगा, या तो ओनली 1 कॉटिलेट्स होगा, सिंगुलर ओनली 1 कॉटिलेट्स होगा। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है। उसके बाद पैन जो है, जो 3N बना लिया था, याद करो। तो पैन डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। अब जो है, जो पैन जो है 3N जो बना ना, वो नरिशमेंट के लिए यूज़ हो रहा है ना। वो नरिशमेंट देता है, किसको नरिशमेंट देता है, एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलप, मतलब जो भ्रूण है उसका नरिशमेंट जो है वो देता है। ठीक है, नरिशमेंट देता है भ्रूण को। तो 3N भी इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत बड़ा काम है उसका, नरिशमेंट दे रहा है वो एम्ब्रॉय को। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है सेनरगेड एंड एंटीपोडल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेनिग्रेड एंड एंटीपोडल्स जो होगा वो डीजनरेट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, तो सेनिग्रेड और एंटीपोडल्स जो है वो तो डीजनरेट हो गई, है ना। वो तो क्योंकि जनरेट होता है स्टार्टिंग में, अभी वो डीजनरेट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सेनरग्रिड्स और एंटीपोडल्स होगा, ये डीजनरेट हो जाएगा, मतलब ये निष्क्रिय हो जाएगा, है ना, मतलब इसका काम खत्म। तो अब फर्टिलाइजेशन जैसी हुआ, जैसी उसने मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिले, है ना, और जैसी वो जायगोट बनाया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वहाँ पे समझ लो कि सेनरगेट्स एंड एंटीपोडल्स होगा वो डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग दीज इवेंट वोवल्स डेवलप्ड इनटू सीड्स। अब ये तो मालूम ही है वोवल्स कहाँ होता है, अब ये भी फिर बार बार पूछ रहा हूँ आप लोग से, ये वोवल्स कहाँ होता है, ये ओवरी में होता है ना। तो लिखा है ड्यूरिंग दिस इवेंट, यानी इस इवेंट के बाद वोवेल्स डेवलप्ड इनटू सीड, जो वोवेल्स होगा वो सीड्स में डेवलप्ड हो जाएगा, एंड ओवरीज डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स, और जो ओवरी था वो क्या बन जाएगा, फ्रूट्स बन जाएगा। ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगा। अब आगे देखें, द शीट्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स, और जो शीट्स रहेंगे वो इनक्लोज्ड होंगे फ्रूट्स के, वो फ्रूट्स के इनक्लोज्ड होंगे, मतलब फ्रूट्स उसको चारों तरफ से घेर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या दिया, ऑरेंज दिया हुआ है, ऑरेंज को देख सकते हो, मैंगो देख सकते हो, है ना, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखें। अब प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मतलब ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसका अल्टरनेशन एंड जनरेशन के बारे में बात होगी थोड़ी सी, तो इसको आप देख लोगे। अभी वैसे हुआ कितना है, अभी 54 मिनट्स हो गए हैं, तो चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो लिखा है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इसको आप एक बार देखेंगे। तो इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, दीज फॉर्म हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज। मतलब सबसे पहले तो उसने ये बोला कि ये प्लांट बॉडीज जो है बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, है ना। प्लांट जो होगा वो हैप्लॉइड भी होता है और देखो हर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में याद रखना
कि हैप्लॉइड भी प्रोसेस आएगा और डिप्लॉइड भी प्रोसेस आएगा। हैप्लॉइड मीन्स n और डिप्लॉइड मीन्स 2n। हैप्लॉइड प्रोसेस भी आएगा, डिप्लॉइड प्रोसेस भी आएगा, है ना। और ये सब किसका होता है, सेल के अंदर होता है। तो ये सब डिवाइड कैसे होगा, तो माइटोसिस मियोसिस जो था इन सभी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसके बारे में मैं आपको 4-5 मिनट का वीडियो फिर से बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-4 पेज है समझाने के लिए, तो आपको मे बी 5-10 मिनट का एक वीडियो बनेगा। तो वीडियो बना के मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, प्लांट लाइफ साइकिल। तो ये जब मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी ऐसा समझ नहीं आया जनरेट, अगर मैं अभी से बताने लगा है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग का भी कुछ चीज़ें बताना पड़ेगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल देख सकते हो, 3 तरह का होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और हैप्लोडिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक। तो ये 3 तरह का है। तो एक बार आप पढ़ के देखना, और मैं तो इसके बाद आपको एक वीडियोस ले के आ ही रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये हैप्लॉन्टिक के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, और उसके बाद आपको डिप्लॉन्टिक के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, मतलब मैं समझाऊंगा, और इसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी मिलेगा। ये तीनों जब हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं। मैं इसका जो अगला वीडियो है, जिसमें ये 3-4 पेजेस मुझे समझाने होंगे, ये बहुत जल्द, मतलब आज ही मैं पब्लिश कर दूंगा, आप उसको भी देख लेना, और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और लाइक कर देना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। तो ठीक है स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।